नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल फोटोन प्लस पर। दोस्तों, अपन इससे पहले जो वीडियो लेके आए थे बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए, वो क्वांटम फिजिक्स में चल रहा था और काफ़ी इम्पोर्टेंट ले रहा था। आज न्यूक्लियर फिजिक्स में एक टॉपिक है जो इस टाइम में एमडीएस यूनिवर्सिटी वालों के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं अगस्त के लास्ट वीक में, उस न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके फर्स्ट यूनिट से 7 नंबर का टॉपिक है ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आता है। टॉपिक अपने पास है संघट्ट प्राचल एवं प्रकीर्णन कोण थीटा में संबंध। जो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग होता है उसमें अपने पास इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल के बिटवीन जो रिलेशन है वो आपके 7 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों, संघट्ट प्राचल का मीन क्या है। संघट्ट प्राचल का मीन क्या है कि ये अपने पास कोई भी न्यूक्लियस है, जैसे अपन सोने की पन्ने की अगर नाभिक की बात कर लेते हैं, और ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और यहाँ नाभिक के पास में आने के बाद में क्या होते हैं, थीटा एंगल पे क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णन हो जाते हैं। तो नाभिक या नाभिक से वह लंबवत डिस्टेंस, ये वाली वह लंबवत दूरी जो किसके साथ में होती है, अल्फा कण के प्रारंभिक वेग दिशा के साथ में। किसके साथ में होती है, अल्फा कण के प्रारंभिक वेग दिशा के साथ। इस लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, संघट्ट प्राचल। क्या बोलते हैं बच्चों, संघट्ट प्राचल। अब अपने पास यहां संघट्ट प्राचल के लिए मैंने मान लिया कि अल्फा पार्टिकल जो है इसका मास कितना है, m, और v वेलोसिटी से इस सोने की पन्नी पर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, और थीटा कोण पे क्या हो गया, यहां से प्रकीर्णन हो गया टोटल से, ठीक है, इस दिशा में चला गया। मैंने क्या किया, इसका जो स्टार्टिंग का मोमेंटम है, संवेग, उसको आगे की तरफ मैंने बनाया। ये आपका क्या हो जाएगा, P2, और ये ट्राइंगल मैंने बना दिया डेल्टा P के लिए। तो अपने पास जो यहाँ से P1 की वैल्यू होगी, P1 वेक्टर आपके पास बनेगा mv वेक्टर, और P2 वेक्टर बच्चों आपके पास क्या बनेगा, ये भी mv वेक्टर ही होगा। तो अपने पास संवेग में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा P बराबर में P2 वेक्टर माइनस का P1 वेक्टर। तो यहाँ से अगर मैं डेल्टा P का मोड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये मोड का फॉर्मूला क्या बनेगा, P2 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस का 2P1 P2 कोस थीटा। अब अपने पास ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं। P1 बराबर क्या है, P2। इसका मतलब डेल्टा P मोड की फॉर्म में आपके पास क्या आएगा, इसकी जगह मैं P1 स्क्वायर रख देता हूँ, इसकी जगह मैं P1 स्क्वायर और इसकी जगह भी। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा, देखना बच्चों। तो 2P1 हमें पास कॉमन आ गया है इसमें से, तो 1 माइनस क्या बनेगा, कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा को आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 4 बन जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका आप अंडर रूट निकालोगे तो बच्चों क्या बनेगा, 2P1 साइन थीटा बाई 2, और P1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, mv। तो हमारे पास डेल्टा P इक्वल टू क्या आ गया, 2mv साइन थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, हमारे पास एक प्रमेय होती है आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय। आवेग संवेग प्रमेय क्या होती है कि संवेग में जो परिवर्तन होता है वो आवेग के क्या होता है, बराबर। और आवेग आपके पास होता है F वेक्टर डॉट dt, यानी कि बल इनटू समय का अंतराल, और बराबर आपके पास क्या होगा, डेल्टा P। और डेल्टा P की वैल्यू सर हमारे पास आई 2mv साइन थीटा बाई, ठीक है।
अब आपका एफ वेक्टर है तो रिजल्टेंट मैंने मान लिया फाई एंगल पे एफ वेक्टर लग रहा है, तो इसका इस दिशा में डेल्टा पी के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ कोस फाई इंटू डी टी इजकल टू आपके पास क्या बन गया 2mv साइन थीटा बाई 2। क्लियर यहाँ तक। अब मैं इस वाले में डी फाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, डी फाई से गुणा व भाग कराने पर तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास एफ कोस फाई, ये डी टी, ये मैंने डिवाइड करा दिया और ये मल्टीप्लाई करवा दिया, और इजिकल टू में क्या चल रहा है आपके पास 2mv साइन थीटा बाई 2। ठीक है। अब एक अपने पास से होता है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या होगा, क्रिया से पहले और क्रिया के बाद कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक तो आपका संगत प्राचल की फॉर्म में आएगा और एक आपका आएगा आर की फॉर्म में, डिस्टेंस की फॉर्म में। तो हमारे पास एक तो हो जाएगा एम वी बी बराबर में एक क्या हो जाएगा एम वी आर। यहाँ पे v इजिकल टू मैं क्या पुट कर रहा हूँ आर ओमेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा एम वी इजिकल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम से एम कैंसिल हो गया, वी बी इजिकल टू आर स्क्वायर, और कोणीय वेग क्या होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से आपको डी टी अपॉन डी फाई की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया और वी बी का क्या दे दिया मैंने इधर भाग, तो वी स्क्वायर अपॉन वी बी। ये वैल्यू आप यहाँ रखो, देखो बच्चों क्या आएगी, एफ कोस फाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन वी बी इंटू डी फाई इजिकल टू 2mv साइन थीटा बाई 2। ठीक है। f को और इस वाले पार्ट को मैं उधर भेज रहा हूँ, तो f उधर चला गया, तो आपके पास क्या बनेगा कोस फाई डी फाई इजिकल टू आपके पास बनेगा 2m, ये v इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर b साइन थीटा बाई 2, क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2, और अपॉन में क्या चला जाएगा f इंटू आर स्क्वायर। ठीक है। अब अपन को यहाँ पे ओनली क्या लेनी है बच्चों, लिमिट। तो लिमिट देखो कहाँ से आएगी फाई की, इस ट्राइंगल में ये थीटा बाई 2 है, आधा आधा, ये 90 डिग्री, तो आपकी जो मैक्सिमम जो ये लिमिट होगी ये वाले इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ये तो आपकी अपर लिमिट बनेगी, और नीचे वाला जो बनेगा सेम टू सेम ऐसे ही डायग्राम नीचे की तरफ बनता, तो एक लिमिट आपकी कौन सी होती, ये वाली हो जाती, तो ये नेगेटिव में हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी लोअर लिमिट। इसका मतलब ये आ जाएगी माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2, और यहाँ से प्लस का 90 माइनस थीटा बाई 2। कोस फाई का समाकलन क्या होगा भाई, साइन फाई माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2 और 90 माइनस थीटा बाई 2 प्लस का, और इधर आपके पास क्या चल रहा है 2m वी स्क्वायर बी साइन थीटा बाई 2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है। क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास क्या बनेगा देखना, अपर लिमिट आपके पास है साइन 90 माइनस थीटा बाई 2, फिर माइनस, लेकिन ये माइनस में लिमिट है तो इसलिए साइन प्लस का हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 इजिकल टू में आपके पास चल रहा है 2mv स्क्वायर बी साइन थीटा बाई 2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 क्या होगा कोस, ये भी क्या होगा कोस, एक रे कितने हो जाएंगे 2,
2 cos थीटा बाई 2 इजिकल टू 2 mv स्क्वायर बी साइन थीटा बाई 2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। आपको चाहिए b की वैल्यू, बाकी सबको इधर क्या करवा दो मल्टीप्लाई। तो इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। एफ इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा एम बी स्क्वायर। ठीक है, कोस अपॉन साइन बच्चों क्या हो गया कोट, क्या हो गया कोट। तो b बराबर में आपके पास आ गया एफ इंटू आर स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन एम बी स्क्वायर। अब देखना बच्चों, फोर्स क्या होता है के जेड ई और अल्फा के लिए 2e अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ आपके पास बन जाएगा 2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसमें रखो तो आपके पास क्या बनेगा b इजिकल टू 2 के जेड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन एम वी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो बच्चों आपके पास b की वैल्यू जो बच गई के जेड स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में कोट थीटा बाई 2 अपॉन एम वी स्क्वायर। तो संघट्ट प्राचल और प्रकीर्णन कोण में संबंध आ गया। अगर इसको आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करो तो हाफ नीचे ले जाओ तो 1/2 लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा आपके पास के जेड स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके पास आ गया संघट्ट प्राचल और प्रकीर्णन कोण में संबंध। तो यहाँ तक जो ये टॉपिक है ये आपका एग्जाम में आता है 7 मार्क्स का पूरा। ठीक है, हो सकता है इसके साथ में रदरफोर्ड के मॉडल की आपको परिकल्पनाएं पूछ ले या और कुछ पूछ ले। अगर उसको डिटेल में देखना है तो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, उसको देख सकते हो। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके सामने और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।